मौलाना महमूद मदनी को लेकर इस वक्त सियासत तेज है और जमीयत उलेमा के हिंद के चीफ ने स्पीच दी थी, जिसके बाद उनका चारों तरफ से विरोध होने लगा और प्रोटेस्ट पर नाम पर पुतले जलाने लग गए। लेकिन एक बयान ऐसा था जिस पर कई महिलाओं ने जमकर ऐतराज जताया। क्या था वो बयान और अब क्यों लेडी वर्सेस मौलाना ट्रेंड हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब से मौलाना महमूद मदनी ने मुर्दा कौम, जिहाद और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले बयान दिए, तभी से इस्लामिक कॉलर से लेकर महिलाओं ने विरोध की मशालें थाम। आपको मदनी को लेकर बयानबाजी दिखाएं, उससे पहले मदनी का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के फैसले और ट्रिपल तलाक के फैसले को लेकर दिया था। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जैसे ही महमूद मदनी ने ट्रिपल तलाक के फैसले पर सवाल उठाए, अक्रॉस पार्टी लाइन महिलाओं ने मदनी के बयान पर सवाल दाग दिए। डॉक्टर शम्मा महमूद ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि मदनी गलत है। जब ये बातें पवित्र कुरान में है ही नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कौन डालेगा। शम्मा मोहम्मद ने लिखा कि आप जैसे लोगों की वजह से ही मुसलमानों से नफरत की जाती है, इसलिए असली इस्लाम सीखिए और पवित्र कुरान के हर सूरा का अनुवाद पढ़िए। ट्रिपल तलाक पर मदनी के बयान वायरल है। शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने भी उनके बयान को देखा और फिर वंदे मातरम से लेकर ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मदनी को घेरा। मौलाना मदनी और ऐसे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। वंदे मातरम को वो कहते हैं ये एक वही लोगों को गाना चाहिए जो एक डेड कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक है उनको वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? जब जुडिशरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पक्ष रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्ष रखा मुस्लिम महिलाओं का सम्मान लेके, ट्रिपल तलाक को लेके, तो क्या ये रिग्रेसिव था? और जब एंटी कन्वर्जन लॉज की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम सिलेक्टिवली कोई नहीं अप्लाई करता है। लेकिन आप मुस्लिम कौम को क्यों भटका रहे हैं? वो भारत के एक अहम हिस्सा है, वो लाभार्थी रह चुके हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूं कि ऐसे समाज के ठेकेदार को सोच समझ के बात करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल लीडर इशिका तनेजा ने भी मौलाना महमूद मदनी की बातों पर सख्त ऐतराज जताया। ट्रिपल तलाक से निकलकर ये बात लव जिहाद तक पहुंच गई। ये कौन सा मत है जहाँ पे एक लड़का 2 सेकंड में 3 तलाक दे देगा, ट्रिपल तलाक दे देगा और उसका हलाला लड़की का कराया जाएगा उसकी शुद्धि के लिए? वो कौन सा मत है? आप कैसे वहाँ पे जा सकती हैं? और जो एक प्रेम जैसी सुंदर चीज को यूज करे आपको भटकाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, अगर उनमें हिम्मत है तो फिर सच में एक अपने धर्म को ठीक तरह से बताएं कि उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी आप आना चाहती तो आए। तो फिर अगर बेटियां चूज करती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको झूठ बताकर, आधी चीजें बताकर, फंसाकर और फिर उसके बाद सबसे पहले उनकी वीडियोस बनाई जाती है, उनका रेप करा जाता है ताकि वो वापस ना आ पाए। तो दिस इज रियली डिसरिस्पेक्टफुल एंड मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कितना घटिया ये तरीका है और इसके खिलाफ हमें खड़ा ही होना पड़ेगा। महिलाओं के बाद मौलानाओं ने भी मदनी का विरोध किया और विरोध की वजह मदनी का जिहाद वाला बयान भी था। मदनी ने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद
लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इन्हीं बयानों को लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मदनी का बयान बैड टेस्ट में है, इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ना तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और ना ही भारत का कोई मुसलमान उनके इस बयान से इत्तेफाक रखता है। ये उनका बयान बेबुनियाद है। उनके इस बयान से देश का माहौल खराब होगा, देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में जो बात कही है, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमें हुकूमत पर भी भरोसा नहीं है, उन्होंने अदालतों पर भी कहा है हमें भरोसा नहीं है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने नाम लिया है, हवाला दिया है। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने ये जो बयान मुसलमानों का नाम लेकर कहा है, देश भारत के तमाम मुसलमानों के हवाले से दिया है, तो देश का मुसलमान इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। महमूद मदनी के बयान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। दूसरी तरफ उनके बयानों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। कुछ जगह मदनी के पुतले तक जलाए गए और जब एनडीटीवी ने उनसे सवाल पूछा तो वो सीट छोड़कर भाग गए। मदनी जी, अगर आप इस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं तो उसी तरह का आक्रोश बना रहेगा, उससे क्या हल होगा? आप अपने बयान पर कोई बात कहना नहीं चाहते हैं, आप उठकर जाना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन तेजी से आधुनिक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और एमटी प्रोग्राम तक तेजी हो गई है। इसका ट्रेलर नॉर्थ कोरिया के एयरफोर्स डे पर दिखा। किम के ऑर्डर पर न सिर्फ आधुनिक हथियारों की नुमाइश की गई, बल्कि नॉर्थ कोरिया के महिला पायलटों ने पहली बार आसमान में करतब दिखाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।